दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मयूर टाइम्स में मैं राम शर्मा कापरेन स्वागत करता हूं आपका। और आज हमारे साथ में साहित्यकारों की दुनिया से कालीचरण राजपूत साहब हैं। विशेष संदर्भ ये है कि उनकी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। पहली पुस्तक का नाम है साहब कितना सुंदर भोर, और दूसरी पुस्तक का नाम है वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी। आइए सीधे पुस्तकों के बारे में कालीचरण सराफ जी से ही करते हैं बातचीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है मयूर टाइम्स में। धन्यवाद। मयूर टाइम्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस चैनल की हमेशा उन्नति के लिए भी हमेशा मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी के बारे में आप संक्षिप्त बताकर हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। महारानी अवंतीबाई के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इनका एक आजकल का जो मध्य प्रदेश का वो ज़िला है मंडला, वहाँ के एक रामगढ़ जगह है मंडला में इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आजकल सभी के जवान पर रहता है, ज़िला है इसलिए। उसमें रामगढ़ एक राज्य था, ठीक उसी तरह से जैसे झांसी राज्य था। झांसी राज्य थोड़ा बड़ा था और मंडला का जो रामगढ़ राज्य था ये कंपैरिजन में थोड़ा छोटा था। तो आप ये बात मान सकते हैं कि जब राज्य छोटा है तो उनकी सेनाएं भी उसी हिसाब से थोड़ी कंपैरिजन रेशियो में छोटी होंगी। तो उस समय अंग्रेज़ों का ही राज्य था, जैसे झांसी के बिल्कुल उसी तरह का समझिए आप। जी जी। हाँ, तो वहाँ पर इनके शुरुआत के दिनों में इनके पति का देहांत हो गया, तो परिवार में दूसरा कोई इस तरह का आदमी नहीं था कि राज्य की बागडोर को संभाल सके। तब इन्होंने स्वयं अपना जिम्मेदारी लेते हुए रामगढ़ राज्य को संभाल लिया। और अंग्रेज़ों ने इनसे पूछा कि भाई राज्य का उत्तराधिकारी होगा कौन। तब उन्होंने बताया कि मेरा अभी छोटा बच्चा है, ये ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जब तक ये बड़ा होता है तब तक राज्य की बागडोर मैं ही संभालूंगी, सारा जो कुछ होगा हर तरह से राज्य का देखभाल मैं ही करूँगा। इन्होंने राज्य किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को नहीं माना क्योंकि इनका बच्चा माइनर था, छोटा था। तब इन्होंने ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने इनके राज्य को बच्चे को देखते हुए कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर दिया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब है कि हम इसकी देखभाल करेंगे और आपका बच्चा और राज्य हमारे ही अधिकार में रहेगा। यानी हमारे एमपी में अहिल्या देवी भी वहाँ की एक शासिका, महाराष्ट्र की शासिका रही है। तो वैसा ही जीवन चरित्र कहीं इनकी तो नहीं है, कहीं अवंती बाई और अहिल्या बाई का जीवन एक जैसा तो नहीं है। झांसी की महारानी झांसी की जो झलकी इसमें मिलती है, कहीं वो अहिल्या देवी की झलकी तो नहीं है। नहीं, अहिल्या की झलकी तो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इनके परिवार में पुरुष कोई नहीं रहा तो मजबूरी में इनको राज्य के लिए तलवार खुद हाथ में लेनी पड़ गई, और अंग्रेज़ों से सीधा इन्होंने कह दिया कि मैं जब तक जीवित हूँ आप मेरे राज्य का बाल बांका भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आपने एक वीरांगना को हमारे पाठकों तक पहुंचाने का बहुत ही सश्रम प्रयास किया है।